ईरान के पास में एनरिच यूरेनियम है, और ये मत भूलिए कि एनरिच यूरेनियम को सिर्फ एक मिसाइल के ऊपर पैक करके और दुश्मन के इलाके में फेंक दिया जाए, इन दिस केस इट इज इजराइल या अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने, तो बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी वहां पर फैल जाएगी। न्यूक्लियर बम होना जरूरी नहीं है, न्यूक्लियर रेडिएशन मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, और ये काबिलियत ईरान के पास है। बहुत ही गंभीर सिचुएशन है पूरे इलाके के अंदर। मैं जरा सर आपको रोक रही हूँ, बड़ा क्लोज विजुअल आया, देखिए मिसाइल अटैक कुछ ऐसे किया गया तेहरान के भीतर, बहुत ही क्लोज विजुअल एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं इस महायुद्ध का, जिस तरीके से इजराइल ने प्रिवेंटिव मेजर कहते हुए ये हमला किया ईरान के तेहरान राजधानी में। ऐसे ही कई मिसाइल से हमला किया गया, ये देखिए जिसका जिक्र हमारे सभी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, इतनी मारक क्षमता इनकी है कि कहां से ये छोड़े जाते हैं और कितनी दूर तक टारगेट रखने की क्षमता रखते हैं। ये तेहरान के आसमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ घंटों पहले ये हालत तेहरान की थी, बाबा वार्न किया जा रहा है फाइटर जेट। ये देखिए ये दावा किया जा रहा है हालांकि कि ये अटैक के दौरान गिरा है, ये भी दावा किया गया। कर्नल दानवीर हमारे साथ है। कर्नल, ये लगातार विजुअल हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखाते रहे जरा ये विजुअल, आप जरा इसको समझा सकते हैं अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये किसी तरीके का फाइटर जेट है? मैं बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पा रहा हूँ। मैं उत्सुक हूँ आपको बताने के लिए कि क्या है ये अमेरिका का F-18 ग्राउलर है। और F-18 ग्राउलर, क्योंकि मेरे को इन चीजों की जानकारी है और मैं देख के बता सकता हूँ कि क्या है। F-18 ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जहाज है। ये मिसाइलें फायर नहीं करता है, सेल्फ डिफेंस में एयर टू एयर मिसाइल जरूर होती है, बट ये इसके पास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स होते हैं, और जिस इलाके को न्यूट्रलाइज करना होता है, तबाह करना होता है, उस इलाके के अंदर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर देता है। बिल्कुल, ये इस काम के लिए आता है। कर्नल दानवीर, ये बड़ी तस्वीर है, एक एक करके हम ये तस्वीरें दिखाते रह रहे हैं। और देखिए अब्राहम लिंकन युद्धपोत से भी अमेरिका ने हमला किया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मुर्तजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुर्तजा, जो ये नई तस्वीर है, ताजा तस्वीर सामने आई है, इसके बारे में जरा आप बताइए। देखिए ये ईरान का MiG-29 फाइटर जेट है, और लग रहा है कि ये गिर रहा है क्योंकि पीछे से धुआं निकल रहा है। अब रशियन जेट की एक बहुत बदनाम बात यह है कि इसका जो इंजन है वो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ता है, और ईरान के पास जो MiG-29 जो है उसमें RD-33 इंजन है, पुराना इंजन है, और वो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ता है। इसलिए लग रहा है कि ये जहाज गिर रहा है, जबकि ये जहाज जो है मेरे ख्याल से इस वक्त एयर डिफेंस रोल में वहां पर एक्टिव कर दिया गया है। बिल्कुल, तो ये देखिए ये बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, एक एक करके 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, 4 बड़े अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जो ये जंग की शुरुआत हो गई है, यहाँ पर तेहरान के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त धुआं हो गए हैं। एयरपोर्ट पर वहां पर धमाका हुआ है, और देखिए ईरान ये दावा कर रहा है मुर्तजा कि उसने इस जेट को मार गिराया है। ये ईरान का दावा है। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम वो तस्वीर दिखाते हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर हम ये जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए ये जेट, अब इस पर मुर्तजा जो आप बता रहे थे, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि इस जेट को मार गिराया है। अब कौन सा जेट गिराया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीर जो है वो मैं दावे से कहता हूं कि ये जहाज जो है MiG-29 जहाज है, रशिया का बना हुआ, और ये जहाज जो है वो इस वक्त तेहरान या कहीं किसी एयरबेस के ऊपर आसपास उड़ रहा होगा। जी हाँ, MiG-29 जहाज है। और हम जो नीचे तस्वीर देख रहे हैं, ये टोमाहॉक मिसाइल जो है, ये बहुत अमेरिका की सबसे भरोसेमंद क्रूज मिसाइल मानी जाती है, और ये मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई है। बताया जा रहा है कि ये सीरिया और इराक के रूट से जो है ये ईरान में दाखिल हुई हैं, और इन्होंने अटैक किया है तेहरान में या फिर दूसरे शहरों पर। एक नई खबर यह है कि तेहरान से 150 किलोमीटर साउथ में एक शहर है क़ूम, जो आइडियोलॉजिकल एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है ईरान का, वहां पर अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है, एयर अटैक हुआ है, ये भी नहीं मालूम, लेकिन वहां पर हमला हुआ है। अब क़ूम से 30 किलोमीटर दूर पे फोर्दो न्यूक्लियर साइट है, वही साइट जहां पर अमेरिका ने मिडनाइट हैमर नाम का ऑपरेशन चलाने का दावा किया था, और उसमें ईरान के तमाम जो उसके न्यूक्लियर संसाधन थे वो खत्म करने का दावा किया था। वहां पर भी हमले की खबर आ रही है। बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है इजराइल वॉर पर। इजराइल में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इजराइल में ये एडवाइजरी भारतीय दूतावास की ओर से जारी की गई है अपने तमाम उन लोगों के लिए जो वहां पर रहते हैं। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
ये एक नंबर है जो जारी किया गया इमरजेंसी नंबर। हमारे सभी दर्शकों को हम ये नंबर दिखा रहे हैं। अगर आपका कोई भी वहां पर रहता है तो ये उन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए ये नंबर जारी किया गया है। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि वहां की जो आईडीएफ है सायरन बजा रही है, बंकरों में जाने के लिए कह दिया गया। कर्नल दानवीर हमारे साथ में लगातार बने हुए। कर्नल, जरा एक बात समझाएं, अब इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के देश है उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा जल्दी से आप बता दें कि अमेरिका के साथ खड़ा कौन दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल स्थिति किसकी है इस वॉर में? देखिए, बिहाइंड द कर्टेन्स जो सुन्नी वर्ल्ड है, हाँ। वो अभी अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और वो बाहर आके खुल के सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनको अपने ऊपर ईरान का खतरा महसूस हो रहा है। क्योंकि ईरान के पास इतने सालों में बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो कि सारे निष्क्रिय नहीं किए जा सके थे पहले, और अभी भी बहुत बड़ा जखीरा उनके पास है और वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक ईरान की एयर पावर का सवाल है, उनकी एयर पावर बिल्कुल इस लायक नहीं है, काबिल नहीं है कि वो किसी भी किस्म की परवाज भर के और कोई हरकत कर सके, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सर ईरान में मनोबल बढ़ाने वाले गीतों का प्रसारण हो रहा है। तनाव के बीच मनोबल बढ़ाने की कोशिश ईरान में हो रही है। ये नई जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। टीवी पर यहाँ पर वॉर सॉन्ग चलाए जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि वहां पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, ऐसे में ईरान वो देश है जो हार नहीं मानना चाहेगा और ईरान को कमजोर आंकना गलती होगा। इसी बीच जो वहां पर तनाव है उसको लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि टीवी पर वॉर सॉन्ग का प्रसारण वहां पर हो रहा है। ईरान में मनोबल बढ़ाने वाले गीतों का प्रसारण हो रहा है। देखिए, क्योंकि जंग तो शुरू हो चुकी है और ईरान सीधे कह रहा है इजराइल से कि शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। फिर से आपको ये पूरी खबर बता दें कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन है ये, यहाँ पर ईरान पर हमला किया। 30 से ज्यादा इलाकों में हमला किया गया है और तेहरान देखिए धुआं धुआं हुआ है, जिसमें खामेनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई, उनके घर को उड़ाया गया है। इस बीच ईरान में जो तनाव है, मनोबल बढ़ाने वाले गीतों का प्रसारण हो रहा है। तनाव के बीच यहाँ पर मनोबल बढ़ाने की कोशिश है। वहां के नागरिकों के लिए वॉर सॉन्ग का प्रसारण हो रहा है, क्योंकि वो वहां पर जो जवान इस वक्त मौजूद है और बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आएगी, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत भर है। आप देखिए कि ईरान पलटवार जरूर करेगा। ऐसे में ईरान की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि इजराइल ने खामेनेई के घर को उड़ाया है और जो जानकारी मिल रही है कि इजराइल के टारगेट पर ईरानी लीडर्स है, खामेनेई जो कि इस वक्त देश में नहीं है, ये जानकारी सामने आई। और देखिए कि ईरान पर हमले की 10 बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर हमला होता है, ईरानी राष्ट्रपति के आवास पर हमले का दावा किया गया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान के मंत्रालय को यहां पर टारगेट किया गया है। तो ये आप देखिए कि इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। IRGC से जुड़े ठिकानों पर यह हमले किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मध्य तेहरान में दर्जनों लक्ष्यों पर स्ट्राइक की गई है। तो एक के बाद एक धमाके वहां पर सुने जा रहे हैं। दूसरे हिस्सों में भी हमले हुए हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि इस्फहान में हमला हुआ है, तेहरान में कई ठिकाने तबाह किए गए हैं, लेकिन अब ये स्ट्राइक दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच रही है। जो IRGC से जुड़े ठिकाने हैं वहां पर हमला किया गया है, दर्जनों लक्ष्यों पर स्ट्राइक की गई है। मुर्तजा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुर्तजा, अब ये दूसरे हिस्सों तक पहुंच रही है, यानी कि इजरायल को मालूम है कि ईरान पलटवार करेगा, उससे पहले जितना नुकसान वो पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो इजराइल की तरफ से जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें 2 बड़ी मिसाइलों की मुझे लगता है इसका इस्तेमाल हुआ है। एक है गोल्डन होराइजन, जिसकी रेंज जो है 2000 किलोमीटर करीब है। ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो किसी इजरायली जेट से फायर की गई होगी, और दूसरी आइस ब्रेकर मिसाइल है। ये मिसाइल ऐसी है जो जहाज के जरिए फायर की जाती है, और ये स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं जो दुश्मन के टारगेट से दूर रह के उसको तबाह किया जाता है। और इन 2 हथियारों का, गोल्डन होराइजन और आइस ब्रेकर, इन 2 मिसाइल्स का जो है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। तो ये मान लीजिए कि अभी तक या फिर B-2 या फिर F-35 जेट्स जैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है, या फिर ये अभी तक ईरान की सरहद से दूर होके इस युद्ध में शामिल है। बिल्कुल, किस तरीके के हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं या कर रहे हैं वो जानकारी मुर्तजा आपको दे रहे हैं, डिटेल में आपको बता रहे हैं। जसप्रीत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आज की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इजराइल की ओर से आज एक बड़ा अटैक कर दिया गया प्रिवेंटिव मेजर कहते हुए। दीपक बोरा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक। सर, मैं एक अभी ट्रंप का बयान सुन रही थी, रिपोर्टर्स ने पूछा आप क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये इतिहास की सबसे बड़ी जंग आप देखें।
तो वो बार बार कहते रहे, हो सकता है ईरान ने इस चीज को हल्के में लिया हो कि ट्रंप ये कहते रहते हैं, बातचीत तो चली रही है, देखते हैं, लेकिन ये हमला हो जाएगा ईरान ने सोचा नहीं होगा। सर दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप बोलिए, अब आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं, सीखने को मिलता है। मैं उस इलाके में 20 साल रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं स्पष्ट रूप से, ईरान धमकियां दे रहा है। 4 घंटे हो गए अटैक को, अभी तक कुछ नहीं कर पाया। अगर अटैक करना चाहता था तो अभी तक उसकी मिसाइलें जो हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं यहां मारूंगा, वहां मारूंगा, कुछ नहीं कर पा रहा है। पहली चीज ये। दूसरा, चाइना ने कल अपने सारे नागरिकों को कहा कि देश छोड़ के, ईरान छोड़ के भाग जाओ। ये लोग वहां डिफेंस की मिसाइलें जो भी कुछ करने की कोशिश कर, सबको वापस बुला लिया। चीन भी नहीं भिड़ेगा इसके अंदर। तीसरी चीज मैम, रूस ने खामोश है। और फाइनली इजराइल और अमेरिका ने जो मिल अदा किया है, अगर ईरान ने कुछ कर, याद रखिए मुल्ला रेजिम को 46 साल हो गए वहां, और मेरे जो ईरानियन दोस्त हैं वो पूछते हैं हमें क्या मिला है, हमें अल्लाह के अलावा और क्या मिला है। ना हमें भोजन मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ना नौकरियां मिलती हैं। हमें ये रेजिम नहीं चाहिए। हम मतलब एक व्यक्ति की ईगो ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, आप ये कह रहे हैं? यादगार बड़ी कमजोर होती है। आवाज आ रही है आपको सर? मेरा अगर उसने हमला किया दोबारा, अभी तक तो इकोनॉमिकली ईरान बर्बाद हुआ है। अगर ईरान ने लड़ने की कोशिश की तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा।